वेलकम टू इन्फीमैथ। इस वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड की मदद से एक मिनिमाइजेशन एलपीपी सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम दिया गया है वो है मिनिमाइज 2x माइनस वाई प्लस 2z सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y माइनस 2z लेस देन इक्वल टू 20, y प्लस 2z लेस देन इक्वल टू 5 और सारे ही वेरिएबल x, y, z नॉन निगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है वो जो एलपीपी सॉल्व करता है उसमें 4 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पहला कि वो एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होना चाहिए, दूसरा सारे कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप होने चाहिए और सारे कंस्ट्रेंट का जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और नॉन निगेटिविटी ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। तो आप देखें तो ये प्रॉब्लम इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि सारे कंस्ट्रेंट जो हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं। इसके बाद नॉन नेगेटिविटी ऑफ RHS ऑफ द कंस्ट्रेंट देखें तो ये सब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, इसलिए ये सेकेंड क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है और ये नॉन नेगेटिविटी ऑफ वेरिएबल्स को भी फुलफिल कर रहा है। तो ये जो गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें कि बाकी 3 कंडीशन तो स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स के फुलफिल हो रहे हों लेकिन ऑब्जेक्टिव एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, वो थोड़े से मॉडिफिकेशन से ही हमारे स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम से बन जाता है। ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि इन तीनों प्रॉब्लम भी रहे सिंप्लेक्स में तो उसे हम कैसे दूर करते हैं। तो यहाँ जो है सबसे आसान है, ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा एक मिनिमाइज फंक्शन है और हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो उसके निगेटिव को अगर हम मैक्सिमाइज करें यानी मिनिमाइज ऑफ fx इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमाइज ऑफ माइनस fx। तो इस टेक्निक से हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमाइज -2x प्लस वाई माइनस 2z और जो कंस्ट्रेन हैं वो सब बिल्कुल सेम रहेंगे। तो अगर हम मैक्सिमाइज z लिखें तो हमारे सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का जो ऑब्जेक्टिव रो हो जाएगा वो हो जाएगा z इक्वल टू -2x प्लस वाई माइनस 2z और जब हम इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ऑब्जेक्टिव का रो बनाने के बाद हम लोग कंस्ट्रेंट का रो बनाएंगे। तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा 2x प्लस वाई प्लस स्लैग वेरिएबल s1 इक्वल्स टू 10। सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z प्लस s2 इक्वल्स टू 20। थर्ड जो कंस्ट्रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस 2z प्लस s3 इक्वल्स टू 5। तो हम लोग इस 4 इक्वेशन की मदद से अपना फर्स्ट टेबल बनाएंगे। इसकी मदद से जब हम लोग अपना पहला टेबल बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव रो हो जाएगा 2 -1 2 0 0 0 और सॉल्यूशन हो जाएगा 0। S1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2 1 0 1 0 और ये हो जाएगा 10। बेसिक वेरिएबल S2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1 2 -2 0 1 0 और ये 20 और लास्ट रो हो जाएगा 0 1 2 0 0 1 एंड 5। तो जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा पहला रो होगा वो ये होगा। इसके बाद हम लोग एंटरिंग वेरिएबल का एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y एंटरिंग वेरिएबल है क्योंकि यही वेरिएबल सिर्फ निगेटिव है। अब हम लोग इस कॉलम से इस कॉलम में डिवाइड करके रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो 10 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 10, 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 10 एंड 5 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 5। तो हमारा जो सबसे मिनिमम पॉजिटिव रेशियो आया है वो आया है 5। तो ये हमारा हो जाएगा लिविंग वेरिएबल और पाइवॉट हो जाएगा ये। अब हम लोग 1 की मदद से इस पूरी एंट्री को 0 बनाएंगे प्रॉपर रो ऑपरेशन का यूज़ करके। तो ये बन गया हम लोग का सेकेंड टेबल और हमारा जो तीसरा बेसिक वेरिएबल हो गया वो हो गया इस केस में y।
ये वाला y यहाँ आ जाएगा तो y हो जाएगा। सबसे पहले जिस रो में लिविंग वेरिएबल होता है हम लोग उसका रो लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 1 है इसलिए ये जो रो रहेगा ये बिल्कुल सेम रहेगा, तो इसे हम लोग सेम कॉपी कर लेंगे। तो 0 1 2 0 0 1 5। तो इस रो को हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर कर इसमें माइनस करेंगे तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 के करस्पॉन्डिंग 1, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 2 4, -2 -4 दैट इज -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। ये 0 है तो उसके कारण इसको 2 से गुना करके इसमें माइनस करेंगे तो 0 ही रह जाएगा 0। इसके बाद देखिए यहाँ भी 0 है तो 1 - 0 हो जाएगा 1, और यहाँ पे जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2, और जब यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे 20 - 10 इट इज़ 10। इसके बाद हम लोग इसे 0 करने के लिए इस पूरे रो से इसमें माइनस कर देंगे, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ 0 है तो ये 2 होगा, तो इसे 2 लिखते हैं। 1 - 1 0 होता है तो ये हो जाएगा 0, 0 - 2 हो जाता है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। चूंकि यहाँ 0 है तो ये सेम रहेगा तो ये 1। अगेन आप देखिए यहाँ भी 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 है तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और लास्ट में 10 - 5 हो जाएगा 5। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव का रो। तो ऑब्जेक्टिव के रो में हम देखें कि यहाँ -1 है और यहाँ पर 1 है, तो इस पूरे रो को इसमें ऐड करना होगा। तो फर्स्ट एंट्री देखते हैं, तो 0 + 2 हो जाता है 2, 1 - 1 हो गया 0, 2 + 2 हो गया 4, 0 + 0 हो गया 0, 0 + 0 यहाँ भी 0, एंड 1 + 0 = 1, और 5 + 0 = 5। तो इस तरह हम लोग का जो सेकेंड टेबल है वो बन चुका है, और इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव का रो है इसमें भी कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमारा जो सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट हो चुका है, और जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो मिला है Z ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ 5। और जिस पॉइंट पे मिला है तो देखें हमारा बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो S1 = 5, S2 = 10 एंड Y = 5। S1 = 5, S2 = 10, Y = 5, and other variables x and y are non-basic, तो हम लोग लिखेंगे x = 0 and y = 0। चूँकि इस प्रॉब्लम में हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल वो एक्स वाई जेड है, तो हम लोग जो सॉल्यूशन लिखेंगे x y z = हो गया 0 5 0, और जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव की वो है 5। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो हमारे प्रॉब्लम का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव होगा z बार वो हो जाएगा -z, एंड दिस इज इक्वल टू -5। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव मिले उसे -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह हम लोग बहुत आसानी से थोड़े से मॉडिफिकेशन और थोड़ा सा ध्यान रखकर एलपीपी का जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो अपने स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स एल्गोरिदम से ही बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।